हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का जो एक टॉपिक है, राजस्थान के लोकगीत। इनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी, राइट। जो कि आर एस प्री के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को अपना प्री होने वाला है। उसके हिसाब से यहाँ पर अपन ये चर्चा करेंगे राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। तो गाइस, पहले तो आप ये जानो कि आखिरकार लोकगीत होते क्या है। लोकगीत है वो आम लोगों द्वारा गाए जाने वाले परंपरागत गीत होते हैं। जो आम पब्लिक होती है उनके द्वारा जो भी गीत वगैरह गाए जाते हैं उनको लोकगीत कहते हैं। अर्थात मानव मन की सुख दुख की जो भी सहज अभिव्यक्ति है वो लोकगीतों के माध्यम से की जाती है। लोकगीत किसी भी देश की संस्कृति होती है, वहाँ का कल्चर होता है, वहाँ का आर्ट होता है, वहाँ का संरक्षक होती है, उसकी रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, कवि रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि लोकगीत है वो संस्कृति को सुखद संदेश प्रोवाइड करवाती है, राइट। वही महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति की पहरेदार है, राइट। ये लाइन है गाइज, आप मेंस में यूज कर सकते हैं, आर एस प्री के मेंस में अगर पूछ लिया जाए लोकगीतों के बारे में तो बहुत अच्छी डेफिनेशन होंगी, राइट। साथ ही आपको अगर पूछ लिया जाए कि ये स्टेटमेंट किसकी है तो ध्यान रखना ये महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति की पहरेदार है। ठीक है, अब देखते हैं लोकगीत और शास्त्रीय जो संगीत होता है उनमें अंतर क्या होता है। दोस्तों, लोकगीतों की तुलना में शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत है उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकगीत होते हैं उनमें विविध विषय शामिल होते हैं। उनमें क्या होता है, बहुत सारे विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं जो उसमें इंक्लूड होते हैं। लाइक पारिवारिक और सामाजिक अवसर, मौसम, संस्कार, पर्व त्योहार, देवी देवता, विधि विधान, कर्मकांड आदि से संबंधित क्षेत्र होते हैं जो कि लोकगीतों में शामिल होते हैं। शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होते हैं। वहीं लोकगीत है वो दैनिक अनुभवों और सच्चाई का सीधा साधा सपाट संप्रेषण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि शास्त्रीय गीत अगर आपको संगीत बनाना है उसके लिए आपको बहुत सारे ज्ञान, गंभीर ज्ञान की आवश्यकता होती है। वहीं लोकगीत बनाने के लिए आपको दैनिक अनुभव, सच्चाई, कोई सच्चाई के आधार पर घटना हो गई या फिर कोई पेड़ पौधे हो गए, उनको आधार बनाकर बहुत ही सीधे तरीके से आप लोकगीत बना सकते हैं। शास्त्रीय संगीत में बौद्धिकता, इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं जो व्यक्ति के मुख से निकलते हैं, राइट। गाइस, शास्त्रीय संगीत के एग्जाम्पल आप देखें तो शास्त्रीय संगीत में आता है कथक, मोहिनीअट्टम और अपना कुटियाट्टम और भी हैं। कथक, मोहिनीअट्टम हो गया, कुटियाट्टम हो गया और कथकली हो गया। कथक है जो अपनी यूपी का है, मोहिनीअट्टम हो गया, कथक हो गया, इसके अलावा भारतनाट्यम हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, 4 7 8 हैं अपने जो शास्त्रीय संगीत है वो, राइट। ये देखते हैं, राजस्थान लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे कैसे बांट सकते हैं, एक तो जन सामान्य के लोकगीत हो गए, एक व्यवसायिक जातियां होती हैं उनके द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हो गए, और एक हो गए क्षेत्रीय गीत। इस तरह राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांटा गया है। जन सामान्य के लोकगीतों के बारे में बात करें तो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों जैसे कि संस्कार हो गया, कोई त्योहार, पर्व, कोई परंपरा आदि के आधार पर गाए जाने वाले गीत होते हैं वो सामान्य गीत होते हैं। वहीं व्यावसायिक जातियों के लोकगीतों के बारे में जानें तो राजस्थान की कई जातियों ने संगीत को अपना व्यवसाय बना रखा है। मतलब उनकी रोजी रोटी का जो गड़ा है वो किससे होता है, वो लोकगीतों से ही होता है। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी जातियां हैं जो व्यावसायिक जातियां कहलाती हैं लोकगीतों के लिए, जैसे कि ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, बैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया और कती आदि महत्वपूर्ण व्यावसायिक जातियां हैं जो कि जिन्होंने लोकगीत को अपनी जीवनी, अपनी आजीविका का आधार बना रखा है, राइट। इसके अलावा इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालीगंडा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि रागों का प्रयोग किया जाता है। तो पूछ लिया जाए जैसे एग्जाम में, जैसे कि कालिंडा, मारू, परज, सोरठा, देश, ये क्या है, तो ये क्या है, राग गीत है।
राग हैं, जो गीतों में प्रयोग किए जाने वाले, जैसे मांड है, राग होती है, ये राग हुए। वैशाख जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित होते हैं। तो पूछ लिया जाए कि जो वीर रसात्मक गीत होते हैं वो कौन सी रागों पर आधारित होते हैं, तो वो होते हैं सिंधु, और जो मारू राग है उस पर आधारित होते हैं। फिर आते हैं क्षेत्रीय लोकगीत। दोस्तों, क्षेत्रीय लोकगीत को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत, दूसरे मैदानी क्षेत्रों में, और तीसरे मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जैसे राजस्थान के मोटे-मोटे तौर पर राजस्थान को 3 भागों में बांट सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। इसी आधार पर लोकगीतों को डिवाइड किया गया है। ठीक है? मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीतों के बारे में बात करें, तो मरुस्थलीय क्षेत्र के जो लोकगीत गाए जाते हैं वो मुख्य रूप से जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में मुख्य रूप से गाए जाते हैं। यहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं उनके नाम हैं पुरजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी और केकड़ा। ये प्रमुख गीत हैं जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत हैं। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गीत है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं गाया जाता या मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन बनता है। संगीतज्ञ जातियां, यहाँ पर जो रहने वाली जातियां जो इन गीतों को गाती हैं, उनमें आती है कांबड़, भोपे, लंका, मिरासी और कलावंत। इन गीतों की विशेषता की बात करें तो ये गीत है गाइस वो ऊंचे स्वर में गाए जाते हैं। ठीक है? ऊंचे स्वरों में इन गीतों को गाया जाता है और इनकी धुन होती है वो बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। यह है मरुस्थलीय गीत। फिर आते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के गीत। पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले जो गीत है उनमें आता है पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी ऊटारी असवारी, नावरी असवारी और शिकार। ये प्रमुख गीत है जो गाइस पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। लाइक ये कहाँ पर गाए जाते हैं? ये गाए जाते हैं अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही आदि। ये जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर ये गीत गाए जाते हैं। ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि लालर, माछर, नोखाली और ये शिकार गीत है वो कौन से क्षेत्रों में गाए जाते हैं, तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। ये मुख्य रूप से भील, मीणा, ग्रासिया और शहरी ट्राइब है, जनजाति है, उनके द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। इन गीतों की विशेषता की बात करें तो गाइज ये लोकगीत है वो सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं और कम सुरों के साथ गाए जाते हैं। राइट? एक लोकगीत है हम सीटू। यह मेवाड़ के भीलों द्वारा गाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। ध्यान रखना, हम सीटो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकगीत है जो कि कहाँ गाया जाता है? ये मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। इनके द्वारा जो भील ट्राइब्स है उनके जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके द्वारा मिलकर इन गीतों को गाया जाता है। फिर आता है मैदानी क्षेत्र के गीत। मैदानी क्षेत्रों में मुख्यतः जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र है। यहाँ पर ये लोकगीत गाए जाते हैं जो कि भक्ति और जो श्रृंगार रस है उससे भरपूर होते हैं। राइट? इन दोनों रसों में मैदानी क्षेत्रों में गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार लोकगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मुख्य रूप से श्रृंगार रस के लोकगीत है वो गाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से सबसे ज्यादा श्रृंगार रस के गीत गाए जाते हैं, फिर गाए जाते हैं शांत रस के, और फिर गाए जाते हैं वीर रस। इस क्रम में राजस्थान में लोकगीत गाए जाते हैं। राइट? दोस्तों, श्रृंगार रस के गीतों में भी वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे का कारण है पुरुष का आजीविका और जीविका हेतु, व्यापार हेतु देश से बाहर चला जाना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में जो श्रृंगार रस सबसे ज्यादा गाया जाता है, श्रृंगार रस के गीत गाए जाते हैं, उसमें भी जो वियोग रस है उन गीतों की प्रधानता ज्यादा है। क्योंकि जो मारवाड़ी लोग हैं वो कमाने के लिए यहाँ पर जो रिसोर्स है, आजीविका के साधन थे, इंडस्ट्री इलाका है तो राजस्थान में कम थे, वो बाहर चले जाते थे, पीछे से महिलाओं को घर छोड़ जाते थे। तो महिलाओं के द्वारा अपने प्रेमी की याद में जो गीत गाए जाते थे, इसी के कारण ये गीत है वियोग रस में ज्यादा है। राइट? दोस्तों, एक पुस्तक है राजस्थान के लोकगीत। ये पुस्तक किसकी है? देवीलाल सामर की। ध्यान रखना, ये पुस्तक किसने लिखी थी? देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोकगीत लिखे थे। राजस्थान के लोकगीतों की विशेषता की बात करें तो लोकगीतों की रचनाएं प्राय अज्ञात होती है। इनके रचयिता का पता नहीं होता कि इनकी रचना किसने की है।
लोकगीत मानव मन की सुख दुख की सहज अभिव्यक्ति होते हैं। गाने के लिए लय, ताल, छंद, विशेष वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है लोकगीतों में। ध्यान रखना, इन ताल, छंद इनकी लोकगीतों में आवश्यकता नहीं होती, इनकी आवश्यकता होती है मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत में। इसके लिए साधना की जरूरत भी नहीं होती है। इनकी रचना सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में की जाती है। साथ ही लोकगीत होते हैं वो प्राकृतिक और प्रवाही दोनों प्रकार के होते हैं। लोकगीतों के महत्व के बारे में जानेंगे। तो लोकगीत है वो अपनी संस्कृति के वाहक होते हैं, जो कि व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं। ये विभिन्न जातियों के लिए रोजगार भी प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनको पूरा करने में ये सहयोगी होते हैं। साथ ही समाज की वास्तविक दशा का भी ये चित्रण करते हैं। निराशा में आशा का संचार भी पैदा करते हैं, राइट। ये अपने जाना लोकगीतों के महत्व के बारे में। अब कुछ लोकगीतों के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में गाए जाने वाले लोकगीत आखिरकार कौन कौन से हैं। तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है मूमल। पहले तो ध्यान ही रखना है कि मूमल कहाँ गाया जाता है। मूमल गाया जाता है अपने जैसलमेर में, राइट। एक प्रकार का ये श्रृंगारिक लोक गीत है, जिसमें मूमल का नक्सिक का वर्णन किया गया है। दोस्तों, यह गीत है, ये एक ऐतिहासिक प्रेमाख्यान है। ये तीनों स्टेटमेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो जो मूमल जो अपना लोकगीत है उससे जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है। तो ये है जैसलमेर में गाया जाने वाला एक श्रृंगारिक लोकगीत है। नक्सिक का इसमें वर्णन किया गया और एक प्रेमाख्यान, प्रेम पर आधारित यह एक गीत है। फिर आता है ढोला मारू। ढोला मारू, ध्यान रखना, कहाँ का लोकगीत है, ये सिरोही जिला है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र का, वहां का लोकगीत है, जो कि ढाडी ट्राइब है, ढाडी जनजाति है, उसके द्वारा गाया जाता है। ध्यान रखना, ढाडी जनजाति के द्वारा ये गाया जाता है। ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन इसमें मुख्य रूप से किया जाता है। फिर आता है गोरबंद। गोरबंद है वो ऊंट के गले का आभूषण होता है, जिस पर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित है, राइट। फिर आता है ओलियू। ओलियू है यह किसी की याद में गाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गीत है, जिसे बेटी की विदाई पर उसके घर की स्त्रियों के द्वारा इसे गाया जाता है। मतलब अगर आपको किसी याद आ रही है तो उसकी याद में जो भी गीत गाया जाता है उसको ओलियू कहते हैं। फिर आता है काजलियू। दोस्तों, काजलियू गीत है, ये हमारी संस्कृति में काजल और 16 श्रृंगारों में से एक है, जो कि श्रृंगारिक गीत है। काजलियू कैसा गीत है, ध्यान रखना, ये श्रृंगारिक गीत है, जो विशेषकर होली के अवसरों पर चंग बजाकर गाया जाता है। तो ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि काजलियो कौन से त्योहार के अवसर पर गाया जाता है, तो ये होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गीत है, ठीक है। इस तरह अपन ने चर्चा की राजस्थान के कुछ लोकगीतों के बारे में। अब राजस्थान के बहुत सारे लोकगीत बच रहे हैं, उनका नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो गाइस, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के फोक सॉन्ग के बारे में। ये अपना सेकंड लेक्चर है फोक सॉन्ग वाला, अर्थात राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। तो सबसे पहले आज चर्चा करेंगे राजस्थान के लोकगीत कुर्जा के बारे में, जो कि आर्यस्त्री के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुर्जा है गाइस, वो राजस्थान का एक प्रवासी पक्षी है। साइबेरियन क्षेत्र से राजस्थान में यह प्रवासी पक्षी है वो आता है। यह जो गीत है वो एक विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने के लिए गाया जाता है कुर्जा के माध्यम से, राइट। आपने सुना भी होगा कुर्जा का गीत कि वो आता है ना, गिर सुपनो जगायो आधी रात में, वो वाला गीत है, वो कुर्जा को माध्यम रखकर गाया गया है। इसमें संदेश भेजा जाता है अपने प्रियतम को, राइट। फिर आता है तेजा गीत। दोस्तों, खेती शुरू करते समय तेजा जी की भक्ति में जो गीत गाया जाता है उसे तेजा गीत कहते हैं, जो कि किसानों का प्रेरक गीत है, किसानों को प्रेरित करता है खेती करने के लिए। तो ध्यान रखना, तेजा जी की भक्ति में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है, वो तेजा गीत है। फिर आता है घूमर। घूमर तो किसी ने खेली ही होगी, एक डांस होता है, नृत्य होता है, जो कि राजस्थान का लोक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर। तो घूमर डांस करते समय जो गीत गाया जाता है वो घूमर लोकगीत है, जो कि मुख्य रूप से त्योहार, विशेष पर्वों और उत्सवों पर यह गीत गाया जाता है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो घूमर नृत्य है वो कौन से त्योहारों पर, मतलब कब गाया जाता है। तो जो मांगलिक अवसर होते हैं,
कहने का मतलब ये है कि जो त्योहार, पर्व, उत्सव होते हैं, उस समय जो गीत गाया जाता है वो घूमर होता है। घूमर नृत्य के दौरान गाया जाता है जिसमें हाथों का संचालन महत्वपूर्ण होता है। गाना तो सुना ही होगा कि वो आता है ना, घूमर वाला मारी घूमर छे नखराली माँ। तो वो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण लोकगीत है घूमर वाला। फिर आता है पणिहारी। दोस्तों, पानी भरने इस स्त्री को पणिहारी कहते हैं, राइट? आपने भी बचपन में कभी ना कभी तो कुएं से पानी लाया ही होगा, तो आपको भी पनिहारी कहा जा सकता है। तो जो कुएं से जो मटकी में पानी भरकर जो लेडी पानी लाती थी उसे पनिहारी कहते हैं। ये राजस्थान का प्रमुख लोकगीत है, राइट? फिर आता है कांगस्यू। दोस्तों, कंघे का राजस्थानी शब्द है कांगस्यू। यह गीत है वो गाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गीत है राजस्थान का। तो सुना ही होगा आपने ये गीत कि मारा छेल बवर का कांगस्यू बिनहारा ले गिरी, है ना? तो ये गीत है राजस्थान का कांगस्यू। आता है हिचकी। दोस्तों, लोगों में मान्यता है कि अगर आपको किसी की याद आती है तो उसको वो उस समय जब आपको हिचकी आती है, ठीक है? हिचकी गीत है वो मुख्य रूप से अलवर और मेवात क्षेत्र में गाया जाता है किसी की याद में। ध्यान रखना, पूछ लिया जाए हिचकी कहाँ गाया जाता है। हिचकी मुख्यतः मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। मेवात क्षेत्र में जो अपना अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र आता है, अलवर भरतपुर, इस क्षेत्र में यह गीत गाया जाता है हिचकी। फिर आता है पपैया। दोस्तों, यह गीत है वो पपैया पक्षी को ध्यान में रखकर गाया गया है। इसमें प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है, राइट? फिर आता है सुवटिया। सुवटिया है वो भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गीत है जो कि अपने पति को संदेश देती है। तो सुवटिया है वो एक संदेश गीत है। ध्यान रखना किसके द्वारा गाया जाता है। ये गाया जाता है भील स्त्रियों के द्वारा। भील ट्राइब की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा सुवटिया गीत गाया जाता है। फिर आता है हम सीटो। हम सीटो जो उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र है वहां पर गाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गीत है जो कि भील जनजाति है उसके द्वारा गाया जाता है, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों मेल और फीमेल दोनों द्वारा मिलकर यह गीत गाया जाता है। फिर आता है हरजस। राजस्थान में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले सगुण जो लोक गीत है वो हरजस है। इसमें मुख्य रूप से राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन किया गया है, राइट? तो जैसे भी कोई सगुण कार्य होता है, सगुण भक्ति का काम होता है, तो कभी सुना होगा ना, लेडीजें गाती है हरजस के गीत वगैरह। उस समय भगवान राम और कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं, उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में किया था उसको ध्यान में रखकर हरजस गीत गाया जाता है। पता है इडोनी। इडोनी क्या होती है? इडोनी वो होती है जो कि अपने जो लेडीजें पानी लाती हैं मटकी के नीचे, जो भी हिंडी वगैरह होती है रखते हैं, उसके नीचे गोल गोल सा ऐसे सर्कल सा होता है ताकि उस पर मटकी टिकी रहे, उसे इडोनी कहते हैं, राइट? जो कि स्त्रियां पानी भरकर लाती है उस समय यह गीत गाया जाता है। इडोनी मुख्य रूप से सूत, मूंज, नारियल की जाट, कपड़े आदि का एक गोल चक्री होती है, उससे बनाई जाती है। फिर आता है सिठाने। सिठाने है, ध्यान रखना ये पूछ लिया जाता है सिठाने गीत कब गाए जाते हैं। विवाह विवाह समारोह होता है उसमें खुशी और आनंद के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें सिठाने कहते हैं। फिर आता है बधावा गीत। दोस्तों, यह गीत है वो शुभ कार्य अवसर पर गाया जाता है, ध्यान रखना बधावा। फिर आता है घोड़े गीत। घोड़ी गीत है ये लड़के के विवाह पर जब नकाशी होती है उस दौरान गाया जाता है। लड़का जब घोड़ी पर चढ़ता है, वो नकाशी की जाती है ना, जब हाथ में तौलिया देकर उसमें सबको पैसे दिए जाते हैं दूल्हे को, वो नकाशी होती है। उसी समय जब बच्चा लड़के घोड़े पर सवार होकर निकलता है अपनी बारात लेके, तो उस दौरान ये गीत गाया जाता है। फिर आता है कागा। दोस्तों, इन गीतों में विरहणी नायकों द्वारा कोए को संबोधित करके यह गीत गाया जाता है। इसमें कोए को लालच देकर गायिका अपने पास उसे उड़ जाने को वहां से कहती है। मतलब कोहा जब आता है और बोलता है, उसके आदमी को लगता है कि अपना प्रियतम आज आने वाला है, तो उसी याद में ये गीत गाया जाता है उसी अवसर पर। सुगुन बनाती है एक तरीके का। नहीं कहते क्या कि आज तो कोई बोल रहे घर में पाँव ना होगा, भी हिसाब से ये कागा गीत है। फिर आता है बिछुड़ो। दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है बिछोड़ो। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है ये कहाँ गाया जाता है। ये क्षेत्र हाड़ौती, हाड़ौती जो अपना कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र है हाड़ौती, वहां पर ये गीत गाया जाता है।
जिसमें एक पत्नी अपने जिसे बिच्छू ने काट लिया है और वह मरने वाली है, तो वह अपने पति को इस गीत के माध्यम से कहती है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, दूसरा विवाह कर लेना मेरे गुजर जाने के बाद में। राइट, तो ये है बिछुड़ो गीत। आता है घुड़ला। ध्यान रखना, घुड़ला गीत है वो जो मारवाड़ क्षेत्र है अपना, जोधपुर के आसपास, जोधपुर पाली, वहां पर मुख्य रूप से ये गाया जाता है। गुड़ला त्योहार है वो कन्याओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है होली के अवसर के। होली के बाद में जब 8 दिन बाद में गुड़ला ये जो प्रोग्राम है वो शुरू होता है, जिसमें कन्याएं होती हैं वो अपने सर पर एक मटकी रखती है जिसमें छेद होता है और उसमें एक दीपक जला के रखती हैं और वो घूमते हुए गीत गाती हैं, वही गुड़ला गीत होता है। राइट, गणगौर पूजा के दौरान ये गीत गाए जाते हैं। फिर आता है पंछेड़ा। दोस्तों ये लोकगीत है वो हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र के मेलों के अवसरों पर गाया जाता है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि पंछेड़ा गीत कहाँ गाया जाता है, ये अपने ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर दूदू के आसपास, साथ ही जो हाड़ौती क्षेत्र है कोटा बूंदी बारा झालावाड़, वहां पर ये गीत गाया जाता है। इसमें अलगोजा, ढोलक और मंजीरे का प्रयोग भी किया जाता है। फिर आता है केसरिया बालम। ये गाना तो सुना ही होगा, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये वाला। तो यह एक तरीके का रजवाड़ी गीत है। इस गीत में पति की प्रतीक्षा करती हुई नारी की विरह व्यथा का वर्णन किया जाता है। तो केसरिया बालम है वो एक तरह का विरह गीत है। ध्यान रखना, विरह श्रृंगारिक गीत है। फिर आता है मोरिया। दोस्तों ये सरस लोक गीत है जिसमें बालिका की व्यथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक बालिका की व्यथा का वर्णन किया गया है। ऐसी बालिका की व्यथा का वर्णन किया गया इसमें जिसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह के लिए बेताब है ये बालिका और ये मोरिया नामक ये गीत गाती है। फिर आता है जीरो। दोस्तों इस लोकगीत में पति अपने पति से जीरे की फसल नहीं बोने का अनुरोध करती है। राइट, जीरे का भी सुना होगा आपने गाना, जीरो जीवरो बैरी रे मतबाओ मेरा परण्या जीरो। तो ये गीत है, राजस्थान का लोकगीत है। फिर आता है हालरिया। दोस्तों यह गीत है वो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है, बच्चे के जन्म के अवसर पर यह गीत मुख्य रूप से गाया जाता है। ध्यान रखना, हालरिया गीत कहाँ का है, ये जैसलमेर का है। और कब गाया जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है उस अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं बच्चे के जन्म पर, उसे क्या कहते हैं, हालरिया गीत कहते हैं। राइट, तो ये अपन ने देखा राजस्थान के गीत है उनके बारे में। अभी तो राजस्थान के कुछ गीत और बच रहे हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अभी इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के जो भी फोक सॉन्ग है, राजस्थान के लोकगीत है उनके बारे में। मोस्टली अपने राजस्थान के लोकगीत है उनकी सबकी चर्चा कर रही थी। इसमें कुछ एक लोकगीत और बचे हुए हैं उनकी चर्चा की जाएगी, साथ ही लोक गायन शैलियां हैं राजस्थान की उनकी चर्चा की जाएगी। इस तरह अपने ये तीसरे लेक्चर में राजस्थान की जो भी लोकगीत है RSP के हिसाब से वो पूरे कवर हो जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं आज का लोकगीत है पावड़ा। दोस्तों यह लोकगीत है वो नव विवाहित दामाद के ससुराल आगमन पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ये गीत है वो भोजन कराते समय या फिर उसके बाद में गाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है राती जगह। राती जगह तो आपको पता ही होंगी, विवाह अवसर, पुत्र जन्म उत्सव, मुंडन आदि शुभ अवसरों पर लोगों के द्वारा रात को जो जागरण किया जाता है उसके दौरान लोक देवताओं को याद किया जाता है। उस दौरान जो गीत वगैरह गाए जाते हैं उनको राती जगह कहा जाता है। फिर आता है जलो या जलाल। जब वधु के घर से स्त्रियां वर की बारात पर डेरा देखने जाती है तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसे जलो या जलाल कहते हैं। गाइस पहले क्या होता था कि जब बारात आती थी तो वो 3 4 5 दिन के लिए रुकते थे। तो जो बारात का जो डेरा होता था बहुत सारे लोगों का, उनमें जो महिलाएं इस बारात के डेरे को देखने जाती थी तब जो गीत गाती थी जिसे जलो या जलाल गीत कहते हैं। राइट, फिर आता है रसिया गीत। दोस्तों रसिया गीत है वो ब्रज, भरतपुर, धौलपुर में गाया जाता है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है रसिया गीत कहाँ गाया जाता है। ब्रज क्षेत्र, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत को रसिया गीत कहते हैं। रसिया गीत है वो भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित गीत होते हैं। राइट, ये अपन ने चर्चा की राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। अब देखेंगे राजस्थान की लोक गायन शैलियों के बारे में।
गाइस राजस्थान में मुख्य रूप से 5 लोक गायन शैलियां हैं, जिनमें मांड गायन शैली, मांगणियार, लंका, तालबंदी और हवेली संगीत गायन शैलियां हैं, वो राजस्थान में मुख्य रूप से गाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट शैली आती है राजस्थान की मांड गायन शैली। ठीक है, यह शैली का विकास है वो 10 से 11वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? जैसलमेर का क्षेत्र है मांड, जैसलमेर का क्षेत्र है मांड, वहां पर इन शैलियों का विकास हुआ था, जिस कारण मांड क्षेत्र जैसलमेर में इसका विकास होने के कारण इसे मांड गायन शैली भी कहा जाता है। गाइस ये शैली है वो श्रृंगार प्रधान शैली है। इस इस मांड गायिका की शैलियों के मतलब जो कलाकार हैं उनके बारे में देखें। पूछ लिया जाता है, ये नाम है कि इनमें से कौन सी गायिका है वो मांड गायिका से मांड गायन से जुड़ी हुई है, या मांगणियार से जुड़ी हुई है, तला गायन से, या फिर हवेली से। अल्लाह जीलाबाई है वो बीकानेर की रहने वाली है। दोस्तों इन्होंने केसरिया बालम आओ नी पधारे मारो देश ये गीत गाया था, वो भी मांड शैली में। पूछ लिया जाता है कि केसरिया बालम आओ नी पधारे हमारे देश ये गीत किसके द्वारा गाया गया और कौन सी शैली में? तो ये गीत गाया गया है अल्लाह जिल्लाबाई द्वारा मांड शैली में। फिर आती है गौरी देवी, जो कि पाली की रहने वाली हैं। इन्होंने भैरवी युक्त मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाए कि भैरवी युक्त मांड गायिका के लिए कौन प्रसिद्ध है, वो है गौरी देवी पाली की। वही बीकानेर की गौरी देवी है वो सादी मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जोधपुर निवासी हैं। मांगी बाई के बारे में चर्चा की जाए तो मांगी बाई है वो उदयपुर की रहने वाली है। इन्होंने राजस्थान का राज्य गीत है वो प्रथम बार गाया था। जमीला बानो है, ये भी मांड गायिका है, जो कि जोधपुर की रहने वाली है। बन्नो बेगम है, ध्यान रखना बन्नो बेगम है वो जयपुर की रहने वाली एक प्रसिद्ध नर्तिका गोहर जान की पुत्री है, जो कि महत्वपूर्ण मांड गायिका है। मांड गायिकाओं के नाम क्या क्या है? अल्लाह जीलाबाई, गौरी देवी, मांगी बाई, जमीला बानो और बन्नो बेगम, ये प्रमुख मांड गायिका है राजस्थान की। फिर आता है यहाँ मांगणियार गायन शैली के बारे में। दोस्तों मांगणियार गायन शैली है वो मांगणियार ट्राइब है उसके द्वारा गाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण गायन शैली है। यह मुख्य रूप से अपने जैसलमेर और जो बाड़मेर का क्षेत्र है वहां पर ये गीत, वहां की रहने वाली जातियां हैं मांगणियार, वहां उनके द्वारा इस गायन शैली का विकास किया गया। राइट, तो मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र की यह गायन शैली है मांगणियार गायन शैली। दोस्तों मांगणियार गायन शैली है वो सिंध प्रांत की रहने वाली जनजाति है, जो कि मुस्लिम ट्राइब है। इनके द्वारा जब गायन किया जाता है तो काम, यच्चा और खड़ताल, ये दो वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके ये गीत गाते हैं। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मांगणियार गायन शैली में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना काम, यच्चा और खड़ताल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। काम यच्चा है वो एक तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, इस गायन शैली में 6 रंग और 36 रागिनियों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, प्रमुख गायकों के बारे में बात करें तो सादिक खां मांगणियार और साखर खां मांगणियार, ये प्रमुख मांगणियार गायन शैली के कलाकार हैं, जिसमें खड़ताल वादक है सादिक खां मांगणियार और कामयच्चा वादक है साकर। सादिक है वो खड़ताल बजाते हैं और खाकर है वो बजाते हैं कामयच्चा। तो ध्यान रखना है कि वादक के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि खड़ताल वादक का नाम कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन देने के ABCD करके, और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा है वो खड़ताल वादक है। आगे है लंका गायन शैली। दोस्तों लंका गायन शैली है वो लंका जाति है उसके द्वारा गाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गीत है, मतलब गायन है, गीत तो नहीं, गायन शैली है जो कि लंका जाति से गाती है। लंका जाति के नाम पर ही इस गायन शैली का नाम लंका पड़ा है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्रों में मुख्य रूप से रहती है और वहीं पर ये गायन शैली गाई जाती है। यहाँ का एक गांव है बड़वग्गा गांव, जो कि बाड़मेर का है, जिसे लंगो का गांव भी कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि लंगो का गांव का क्या नाम है, तो वो है बड़वड़ा, जो कि बाड़मेर में है। दोस्तों यह जाति मुख्यतः राजपूतों के यहाँ वंशावली का बखान करती है। यह भी मुख्य रूप से कामयच्चा और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाने वाली महत्वपूर्ण गायन शैली है। राइट, इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो अलाउद्दीन खां लंगा और करीम खां लंगा, ये है लंगा गायन शैली के महत्वपूर्ण वादक।
फिर आती है तालबंदी गायन शैली। दोस्तों तालबंदी गायन शैली है वो औरंगजेब के समय जब कलाकारों को औरंगजेब ने संरक्षण नहीं दिया, तो कलाकार थे क्या थे कि वो विभिन्न देश क्षेत्रों में फैल गए। तो ये सवाई माधोपुर में आकर जो भी कलाकार फैले थे, आए थे औरंगजेब के शासनकाल से, तो उन्होंने जो गायन शैली का विकास किया, उस गायन शैली का नाम है तालबंदी। कहाँ पर मुख्य रूप से ये सवाई माधोपुर की महत्वपूर्ण गायन शैली है। ठीक है, कहाँ विकसित हुई, ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में। इस गायन शैली के अंतर्गत प्राचीन कवियों की पदावली को हारमोनियम तथा तबला वाद्य यंत्रों के साथ संगत करके गाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? इसमें हारमोनियम और तबला। तालबंदी है तो तबला हो गया और हारमोनियम, दोनों का संगत का प्रयोग करके यह गायन शैली गाई जाती है, मुख्य रूप से सवाई माधोपुर में। इसके अलावा राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर वर्तमान समय में ये प्रचलित है। मतलब सवाई माधोपुर में तो ये विकसित हुई थी और वर्तमान में ये प्रचलित है, वो पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है तालबंदी गायन शैली। ध्यान रखना। आगे हवेली संगीत गायन शैली। हवेली हवेली संगीत गायन शैली है वो अपने नाथ द्वारा क्षेत्र है राज संबंध का, वहां पर गाई जाती है। औरंगजेब के समय ये बंद कमरों में विकसित होने वाली महत्वपूर्ण गायन शैली है, जिसमें कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण है, उनकी जीवन की लीलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण गीत वगैरह यहाँ पर गाए जाते हैं। तो ये है हवेली संगीत गायन शैली। इस तरह पर ये चर्चा कर ली है राजस्थान की गायन शैलियों के बारे में, और राजस्थान का लोकगीत का टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। 3 वीडियो के थ्रू अपने ये कंप्लीट कर लिया। तो अभी इतना ही, अब नेक्स्ट टॉपिक कुछ और देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।